हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी नाबालिग महिला से प्रेम करते हैं, नाबालिग लड़की से प्रेम करते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसके साथ आप भाग गए हैं, उसको भगा ले गए हैं कहीं पर और उसके साथ शादी करने का प्लान कर रहे हैं या शादी कर चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है, आपकी स्थिति क्या होगी, क्या जेल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं या क्या लड़की के बयान के बाद आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। फीस तो भैया बिल्कुल एप्लीकेबल है उसके लिए। लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उसके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो भाई 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि कंसेंट की बात जब आके यहाँ पर आएगी तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए, आपको मैं आज के ज़माने में बता दूँ कि अगर आपको किसी से प्यार करना है तो आईपीसी के अनुसार करना होगा। लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो, लेस देन 18 ईयर है, उसके साथ भाग जाते हैं तो क्या होगा, और उसकी मर्जी से आप भाग जा रहे हैं। आप लाख कहते रहिए, लाख चिल्ला के सर पीट के मर जाइए पुलिस वालों के सामने या कोर्ट के सामने कि साहब मैं इसकी मर्जी से इसको लेके गया था, लेकिन कोर्ट आपसे क्या कहेगी कि भाई साहब आपने को पता नहीं है कि लेस देन 18 ईयर्स के लोग अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं। उनकी सहमति उनके नेचुरल गार्जियंस या अपॉइंटेड गार्जियन करते हैं, तो उसकी सहमति उसके माता पिता देंगे या जो है उसका जो भी अपॉइंटेड पर्सन होगा, जो अगर माता पिता की एब्सेंस है उसका गार्जियन जो बना होगा वो उसकी सहमति देगा। तो आप उसकी सहमति पर कैसे उसको लेके चले गए। तो अगर आपको किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं या शादी करने हैं तो आपको उसकी 10th की मार्कशीट पहले देख लेनी चाहिए, क्योंकि एज प्रूफ के तौर पर 10th की मार्कशीट ली जाती है। आधार कार्ड को कोर्ट में नहीं माना जाता है एज एन एज प्रूफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर लेस देन 18 है और आप उसको भगा के लेके जाना चाहते हो, कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन है कि नाबालिग लड़की के साथ अगर आप भाग गए हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ऊपर 363 की धारा लगेगी। उसको कहते हैं किडनैपिंग, जिसके लिए आपको 7 साल की सजा हो जाएगी कि आप, क्योंकि आप कहते रहो नहीं हम उसको भगा के नहीं ले गए, वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन उसके घर वाले तो मुकदमा लिखाएंगे ही ना। वो बताएंगे ना, 363 लगाएंगे कि हमारी लड़की को किडनैप करके लेके गए। ये थोड़ी ना कहेंगे कि भगा ले गए। उससे क्या हो जाएगा कि आप उनकी बदनामी हो जाएगी और समाज में मुंह दिखाने लायक बचेंगे नहीं। फिर उस भगी हुई लड़की से शादी कौन करेगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एकदम ध्यान रखिएगा, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ यहाँ पर, इसको अदर वे में मत लेके जाइएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए वो जो है भगा के लेके चला गया और उसके बाद उस लड़की के साथ उसने विवाह कर लिया, अब आप भगा के लेके गए तो और उसके साथ विवाह कर लिया तो 363, 66, 376 का मुकदमा दर्ज होएगा। पूछ लो कैसे, आपने शादी कर ली तो शादी की लीगल एज क्या है आपको पता है, 18 साल से ऊपर है कि 18 साल मिनिमम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली 21 साल कह दिया है, तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए विवाह करने के लिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से 21 साल होना चाहिए। और आप उसको भगा के लेके जा रहे हो कि हम शादी कर ले, और शादी आपने कर ली तो जैसे ही आपने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है तो उस कंडीशन में आप तुरंत 376 के मुकदमे के लिए लाइबल हो जाएंगे। और हो सकता है 376 2N भी लग जाए, क्योंकि लड़की कहते कि लगातार मैं इनके साथ थी और मैं इनके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, ठीक है, और ये मुझे कह रहे थे ऐसा करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 376 2N भी लग जाएगी, तो 363 66 भी झेलोगे, किडनैपिंग एब्डक्शन भी, और उसके बाद आप झेलोगे 376 का भी मुकदमा। इसके लिए 10 साल की कैद हो जाएगी आपको, और किडनैपिंग वाले में 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है, और 376 वाले में आपको 10 साल की कैद भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए। और लड़की की तो एक चीज़ और मैंने बताई कि लड़की की एज क्योंकि 18 से कम है, ठीक है, और आप उसको लेके चले गए तो पॉक्सो लग जाएगा। और रेगुलर कॉन्टिन्यूस बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो, कहीं पॉक्सो 6 लग गया तो उसमें आपको 20 साल की कैद है, जो है मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, मिनिमम पनिशमेंट है 20 साल की और मैक्सिमम उम्र कैद तक की है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पॉक्सो 6 लग गया तो समस्या आपके लिए खड़ी हो जाने वाली है।
अब आप कह रहे हो कि लड़की ने कंसेंट से मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है, आपसी सहमति से बनाया है, और लड़की 164 में भी आपके पक्ष में बयान दे रही है और 161 में भी आपके पक्ष में बयान दे रही है कि मैंने आपसी सहमति से अपनी मन मर्जी से पूरे होशो हवास में इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कोर्ट मानेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट यही कहेगा कि भैया 18 साल की होती तो इनकी कंसेंट हम मानते, क्योंकि लेस देन 16 हो सकता है आपने कोई भय दे दिया हो, कोई लालच दे दिया हो कि माँ बाप को ख़त्म कर देंगे, या तुम्हारे हम बोर्ड में अच्छे नंबर लगा लेंगे, या तुम्हारे साथ हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, डेट पर जाएंगे, पिज़्ज़ा खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, आजकल यही सब हो रहा है। तो उस कंडीशन में उसने कंसेंट दे दी, अंडू इन्फ्लुएंस कोहर्शन फ्रॉड में अपनी कंसेंट दे दी हो, और किसी भी रीजन की वजह से उसने अगर आपको कंसेंट दे दी है तो उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, आपकी जेल फिक्स है, उसको कोई आपको बचा नहीं सकता है। और विवाह कर लोगे माइनर के साथ तो वो वाइड है, वैसे ही शून्य है, ठीक है। आप अपना जो है आप अपना सिस्टम बैठा लोगे और लड़की को जो है किनारे हो जाएगी और आपकी सारी कहानी बदल जाएगी, और आपको जर्नली ये लगता है कि नहीं वो मेरे साथ लैला मजनू की तरह प्यार कर रही है और मेरे साथ सब कुछ ऐसा एज इट इज चलता रहेगा, मुझे कोई समस्या नहीं आएगी भविष्य में, कभी भविष्य भूत वर्तमान कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ सही रहेगा, वो जैसा मैं कहूँगा वो वैसा करती रहेगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जहाँ पर वो अपने माँ बाप को देखेगी और माँ बाप उसको प्रेशर करेंगे या इशारे करेंगे या रोने आत्महत्या दुनिया भर का नाटक करेंगे, वो सारा स्टेटमेंट सारा बयान आपके विरुद्ध दे देगी। फिर आपके माता पिता सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे और सेटलमेंट के नाम पर फिर आप लाखों रुपए, आपकी अगर हैसियत लाख वाली है तो लाख वाले दोगे, करोड़ वाली है तो करोड़ वाले दोगे। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं जिनको बता नहीं सकता, उनका डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता, वो लोग 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए तक देने के लिए रेडी थे, और दिए भी हैं बहुत सारे लोगों ने इन सब मुकदमों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। हालांकि बाद में इन कॉम्प्रोमाइज़ का रिजल्ट बहुत ख़राब आता है, पैसे लेके लोग मुकर जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड में कभी भी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता है लीगल वे में। इलीगल तरीके से लोग स्टेटमेंट बदलवाते हैं, क्रॉस और चीफ में जो है चेंज कराते हैं, हॉस्टाइल करवाते हैं विटनेसेस को, तब अपना एक्विटल करा पाते हैं। लेकिन लीगल तरीका इसका कोई भी नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ इन मुकदमों में 376 पॉक्सो या किसी अन्य मुकदमे में जो महिला और बच्चों से संबंधित है उसमें हो जाए। तो भगा के नहीं जाने का, चुपचाप टेंडर एज में नहीं शादी करने का, आपको चेक करना है कि आधार कार्ड, मार्कशीट, वोटर आईडी प्रॉपरली, कि भैया सब कुछ अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर ये चीज़ें इंटैक्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं, तो भैया चुपचाप कट लो, नहीं तो जेल चले जाओगे। राहुल मिश्रा ऐसे ही बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त। अभी तक अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो लिंक आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ फॉलो करिए। 1-to-1 इंटरेक्शन वहाँ करता हूँ, वहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर बता दूं, डायरेक्ट कॉल आप लोग मत किया करिए, बहुत समस्या होती है, उसकी वजह से बहुत सारे फर्जी कॉल आते हैं मेरे पास। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, पहले अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करा लीजिए, उसके बाद आप मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।